जब किसी क्रम के दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, उसी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी। इसमें हम देखेंगे कि इसके बेसिक मैथ्स के जो टर्म्स होते हैं, इसको टर्म्स समझाएंगे हम आज आपको। समानांतर श्रेणी क्या होता है और इसके फॉर्मूले को कैसे आप लोग यूज करोगे, जो कि बच्चों को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन होता ही ये बहुत ही इजी है। तो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि समानांतर श्रेणी क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं और हमारे निजी जीवन में भी इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझो कि समानांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, समानांतर श्रेणी का मतलब है, जिसका मतलब आप नाम से ही समझ सकते हो कि एक ऐसी श्रेणी है ना, दो लगातार या बहुत सारे नंबरों का एक क्रम, एक ऐसा क्रम जिसके बीच का अंतर हमेशा समान हो, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। जिसमें आप लोग ये देखोगे कि उनके बीच का जो अंतर है वो दशमलव में भी हो सकता है, या ऋणात्मक भी हो सकता है, या धनात्मक भी हो सकता है, किसी भी टाइप का वो हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैं आप लोग से कहूं कि आप लोग जैसे नेचुरल नंबर्स को पढ़ते हो, है ना, या होल नंबर्स को पढ़ते हो, तो वो क्या है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आप लोग लगातार पढ़ते जाते हो, है ना। जो होल नंबर्स हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसमें यही आपके एक प्रकार से ये भी एक समानांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसके बीच का अंतर देखो हमेशा बराबर है। यहाँ भी अंतर 1 का है, हर जगह 1-1 का अंतर है ना। तो यही आपका क्या है, समानांतर श्रेणी। ये किसी भी टाइप से हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसे मान लो 14 है, 13, 12, 11, 10, इस प्रकार से और क्रम उसका घटते जाएगा। तो इसमें भी आप लोग देखो क्या है, ये -1, -1, -1, -1। ध्यान रखना, बस इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान होना चाहिए। अगर इनके बीच का अंतर समान नहीं है तो ये आपका समानांतर श्रेणी के अंतर्गत ये नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग ये नहीं कहोगे कि वो समानांतर श्रेणी है, क्योंकि समानांतर श्रेणी की पहली शर्त ये है कि इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान होना चाहिए, तभी आप लोग उसको समानांतर श्रेणी कह सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि अंतर जो है वो हमेशा 1 का ही आए। ठीक है, वो अंतर आपके 2, 4, 5 या दशमलव में भी कोई भी संख्याएं हो सकती है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के और नंबर्स होते हैं जो हमारे समानांतर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, है ना। p/q के फॉर्म में भी हो सकते हैं वो नंबर, या फिर डायरेक्ट दशमलव में भी लिख सकते हो आप उसको, या ऐसे नेचुरल नंबर या होल नंबर में भी आप लोग उसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग पहाड़े पढ़ते हो, है ना, टेबल्स पढ़ते हो, 2 का, 4 का, 3 का, जैसे भी पढ़ते हो, तो वो भी एक प्रकार का समानांतर श्रेणी है। कैसे? अब देखो, जैसे मान लो 2 का पहाड़ा पढ़ते हो तो क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये ऐसे ही चलता जाता है निरंतर, है ना। जिसमें आप लोग देखोगे कि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, अब ये हो गया 2, 1 का आपने समझिए, ऐसे ही 3 का होगा, वैसे ही 4 का होगा, वैसे ही आप लोग किसी भी संख्या का अगर पहाड़ा पढ़ोगे, टेबल्स पढ़ोगे, काउंटिंग करोगे, तो उसमें आप लोग देखोगे उसका अंतर जो आता है समान आता है। जैसे मान लो 12 का पहाड़ा आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो 12 होता है 24, 36, 48, 60, ऐसे निरंतर ऐसे ही चलता रह जाता है ना। तो आप लोग अंतर कितना है, देखो यहाँ 12 का ही अंतर है, 12 का, है ना, 12 का हर जगह। तो ये जो आपके पहाड़े होते हैं ना, तो ये भी एक समानांतर श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे ऐसे कोई मान लो 1.2 है ना, 2.4, 3.6, यहाँ भी आप लोग देखो, यहाँ भी कितने का आ रहा है अंतर, 1.2, 1.2, ऐसे ही निरंतर चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें समझना आप लोग को क्या है, ये तो आप लोग समझ गए कि समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है। समानांतर श्रेणी का मतलब है जो लगातार संख्याएं हो और उनके बीच का जो अंतर हो वो हमेशा समान हो, है ना। वो हो सकता है ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये तो हो जाते हैं अपने समानांतर श्रेणी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पहले प्रथम पद को क्या कहते हैं, इसके बीच के जो अंतर है उसको क्या कहते हैं, और आखिरी पद को हम क्या कहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे आप लोग पहाड़ा पढ़ते हो तो उसमें देखते हो आप लोग कहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हो, बस 10 तक, है ना। जैसे 12 का हो, 10 का हो, 9 का, 8 का, किसी का भी पहाड़ा पढ़ते हो तो आखिरी कहाँ तक जाते हो, 10 तक। लेकिन हो सकता है इसमें जो आपके प्रश्न बनते हैं वो 50वां पद, 60वां पद,
है ना, कुछ भी आ सकता है, या 200 या 250 कुछ भी आ सकता है, जो कि आप लोग को पहाड़े के थ्रू नहीं कर पाओगे। उतने दूर तक आप लोग पहाड़े याद भी नहीं करते और करना पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए है ना, इसका इजाद किया गया ताकि आप लोग निरंतर जैसे किसी भी संख्या हो उसका कोई सा पद जो हमें चाहिए आखिरी पद, वो आप लोग डायरेक्ट निकाल सको। ठीक है, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो क्या है, इसकी परिभाषा देखो कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर, है ना, ध्यान देना इस बात को, प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि पहले पद को छोड़कर, वो बताता हूं मैं। जैसे मान लो अगर कहीं पर है 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये आप लोग देखोगे कि इनके बीच के जो अंतर है कितना है, 2 का है ना, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, ऐसे निरंतर चलता जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो पहला पद है, अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ लिखा है कि ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये वाला पद, दूसरा पद कैसे प्राप्त हुआ है, तो पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा है मैंने। तो वो निश्चित संख्या कौन सी है? निश्चित संख्या इसलिए क्योंकि इसका जो अंतर होता है हमेशा समान होता है, इसलिए उन्होंने लिखा है परिभाषा में कि एक निश्चित संख्या। तो यहाँ देखो कितना जोड़ा गया है, 2, यहाँ पर भी 2। तो प्रत्येक पद अपने से पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। लेकिन 3 में हमने से क्या जोड़ा कि वो 3 प्राप्त हो गया, बताओ? क्योंकि इसके तो पहले कोई पद ही नहीं है ना, इसके जब पहले कोई पद नहीं है, इसलिए हम पहले पद को कभी भी नहीं लेते हैं। अगर हमें ये पता करना हो कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो हम दूसरे और तीसरे को ले सकते हैं, तीसरे या चौथे को ले सकते हैं, लेकिन पहले पद के साथ हम उससे पहले कोई पद ही नहीं है, इसलिए हम पहले पद को नहीं लेते। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला कि पहले पद को छोड़कर अपने से पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये रही परिभाषा। आप इसी को दूसरे भाषा में भी कह सकते हो, एक ऐसी श्रेणी जिसके किसी 2 क्रमांगत पदों के बीच का अंतर सदैव समान होता है, समानांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर था 3, अब ऐसे ही ले लो, कोई मान लो 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25। अब यहाँ देखो अंतर कितने का है, अंतर हमेशा 3 का है, यहाँ भी 3 का, 3 का, 3, 3 और ये 3, ये कहीं तक भी जा सकता है, जितनी अपने को रिक्वायरमेंट हो, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना वो हमसे बोलेगा वहां तक ये जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला गया एक ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं 2 क्रमांगत पद, किन्हीं भी 2 क्रमांगत पद, ले लो इसको, इसको या इनको, किसी भी 2 क्रमांगत पदों के बीच का अंतर सदैव समान होना समानांतर श्रेणी कहलाता है। समझ गए? इसी निश्चित संख्या को सर्वांतर कहा जाता है। तो अब देखो सर्वांतर हम किसको कहते हैं? जो इनके बीच का डिफरेंस है, जो कि हमेशा एक समान ही रहेगा, उसी को हम लोग सर्वांतर कहते हैं। किसको? डिफरेंस को। डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांतर, है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के, उनको अंग्रेजी में तो मालूम होता है कि डिफरेंस क्या होता है, लेकिन सर्वांतर का मतलब नहीं मालूम होता है। इसलिए आप लोग समझो कि जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम सर्वांतर कहते हैं। ये कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो जाता है, इसलिए बच्चों को मालूम नहीं होता है ना। सर्वांतर, सर्वांतर क्या है? तो डिफरेंस, जो डिफरेंस है उसी को हम सर्वांतर कहते हैं। 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है, जो कि हर जगह एक समान होगा, किन्हीं भी 2 पदों को लोगे, उनके बीच के जो अंतर होगा वो एक समान होगा, वही हमारा क्या है? समानांतर श्रेणी, और उसी के बीच के अंतर को हम सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके जो प्रश्न बनते हैं इसमें, उसमें कुछ ऐसे बनते हैं। उससे पहले देख लो एक और क्या है कि संख्याओं की निश्चित सूचियों पर विचार कीजिए। पहली सूची क्या है? 1, 2, 3, 4, ऐसे ही डैश डैश, इसलिए क्योंकि ये निरंतर ऐसे ही चलते जाता है, जहां तक इसका कोई अंतर नहीं होता। तो इसको क्या हम कह सकते हैं कि सर्वांतर श्रेणी है। उसके लिए हमें क्या देखना होगा? समांतर श्रेणी में देखो डिफरेंस कितना है? 1, 1, 1। तो हाँ, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी है ना। और ये निरंतर ऐसे ही चलते जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, जिसमें डिफरेंस बस 1 का होना चाहिए। दूसरा क्या है? 100, 70, 40, 10,
क्या मैं इसको कह सकता हूँ? तो इसको सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इनके बीच का अंतर कितना है ना, सर्वांतर कितना है इनके बीच का। तो ये देखो कितने का है, -30, यहाँ भी -30, -30। ऐसे ही निरंतर अगर मैं इससे बोलूँ कि अगला पद क्या होगा, तो ध्यान देना अगला पद जो भी होगा आपका वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि अब इसमें से अगर आप -30, 10 में से -30 हटाओगे तो कितना आएगा, -20। फिर -20 में से अगर -30 हटाओगे तो क्या आएगा, -50, है ना। तो इस बात का खास ख्याल रखना है ना। तो ये क्या है, यहाँ भी -30, यहाँ भी -30। तो ये जो अंतर है वो हमेशा कैसा, ऋणात्मक है। तो ये भी आपका क्या है, समानांतर श्रेणी है। ये भी समानांतर श्रेणी में आएगा क्योंकि इसमें भी जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल है। -30 वो हर जगह ही आपको -30 मिलेगा, चाहे आप किसी भी पद पे चले जाओ इसके, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है डिफरेंस, -1, -1। अभी कितना आएगा, सॉरी इसमें पॉजिटिव आ रहा है ना, 1 1 1, और यहाँ पर ऐसे ही आते रहेगा 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हो सकता है आपको लगे कि सर यहाँ पर कैसे होगा माइनस, क्योंकि देखो हमने क्या बोला कि इसके पिछले पद से हमें इसको हटाना है, इसके पिछले पद में से इसको हटाना है। तो अगर मैं -2 में से -3 को हटा दूं तो क्या आएगा, -2 माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और ये 3। अब 3 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो इनका डिफरेंस आया है ना, सर्वांतर वो कितना आया, 1 का आया। सर्वांतर जब हमारा 1 का हो तो हम उसको समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसे ही निरंतर चलता जाएगा, 1 2 3 4 वापस हमारे इसी पे आ जाएगा, नेचुरल नंबर की तरह ही वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको भी हम समानांतर श्रेणी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो ऐसे ही वो निरंतर, बस इसमें क्या होता है, जिसमें भी हमारा जो डिफरेंस है ना, सर्वांतर है, वो अगर शून्य है तो इसका मतलब वो संख्या ऐसे ही लगातार चलती जाएगी। इसमें क्या होता है कि कोई सा भी पद हो, इसका किसी भी संख्या का आप पद ले लो, 30वां 40 50 60 कितने भी, वो 3 ही रहेगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस ही है वो कितना है, 0, है ना। अब इसमें 0 है तो आप इसके पहले पद में से इसको हटाओगे, दूसरे पद से पहले को हटाओ तो डिफरेंस कितना है, 0। तो आप किसी भी स्थान का ले लो, 200 199 जो आपकी इच्छा हो, उसमें आप देखोगे उसके पिछले पद से उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। जब 0 आएगा तो हमेशा आपके वही रिपीट ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन याद रखना ये भी आपके समानांतर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसका डिफरेंस भी हर जगह इक्वल है, 0 का है, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, 1 -1, यहाँ पर ये कोमा है ना, -1.5, मतलब कितना कितना आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस जो यहाँ आपका आ रहा है वो कितने का आ रहा है, यहाँ आ रहा है -0.5 का डिफरेंस। यहाँ भी कितना आ रहा है, -0.5 का डिफरेंस। अगर आप इसको P/Q के फॉर्म में करोगे तो क्या होगा, पॉइंट को जैसे ही हटाओगे, 0.5 से पॉइंट को हटाओगे तो क्या आएगा, 1 के साथ 0, मतलब 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2। आप उसको 1/2 कहो या 0.5 कहो, कुछ भी कह लो, आपकी इच्छा है। वो हमेशा जो इसका अंतर है, डिफरेंस है, वो आएगा 0.5, ठीक है ना। और वो भी किस में, ऋणात्मक में, है ना। ऐसे ही चलता जाएगा। याद रखना, अगर मान लो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो कैसा है, ऋणात्मक है, और आपने डिफरेंस इसको धनात्मक ले लिया, तो जो आपका समानांतर श्रेणी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो समानांतर श्रेणी नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि आप उसको अगर पॉजिटिव ले लोगे जबकि नेगेटिव था, तो क्या होगा, उनके बीच के जो डिफरेंस है वो मेंटेन नहीं रहेगा। जब मेंटेन नहीं रहेगा तो हम उसको समानांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, क्योंकि समानांतर श्रेणी की पहली शर्त है कि उनके बीच के जो डिफरेंस है, सर्वांतर है, वो हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप लोग के प्रश्न किस टाइप से बनते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे मान लो किसी स्थान पर दे देगा 5 10 15 20, ठीक है, और इसका बोलेगा 19वां पद निकालो। 19वां पद क्या होगा, 19वां पद मान लो क्या होगा, ऐसा पूछेगा आपसे। तो ध्यान देना, इसका जो 19वां पद होगा उसके लिए आप कितने लिखोगे, लिखना ऐसा संभव नहीं।
क्यों संभव नहीं है? अभी तो मैंने आप लोग से बोला 19वां, तो शायद आप लोग लिख भी लो, है ना। 5 का पहाड़ ऐसे निरंतर लिखते जाओगे तो 19वां पद आप लोग को मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर मान लो वो आपसे पूछ ले, है ना, कि 298वां पद क्या होगा या 300वां पद क्या होगा, तो आप लोग को लिखने में परेशानी होगी, जिसके लिए एक सूत्र बनाया गया है कि nवां पद, है ना, nवां पद, nवां पद, याद रखना nवां पद का मतलब ये जो मैंने 19 लिखा है ना, यही आपका nवां पद है, ठीक है। उसके लिए एक सूत्र है, n बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये सूत्र है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक एक करके इसके टर्म्स क्या होते हैं, ध्यान देना है। अब समझो आप लोग कि an का क्या मतलब है, 19वां। a का मतलब तो आपका प्रथम पद था, n मतलब 19, मतलब कि अगर हमारा स्टार्टिंग a से हो रहा है तो इसका 19वां स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो यहाँ पे रहेगा। a मतलब आपका, ये आपका प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, ये आपका प्रथम पद है। n मतलब nवा, n मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा हमारा क्या होगा इसमें, मतलब जो भी नंबर आपसे बोल दे, या 200 या 210 जो भी, वो आएगा आपका, है ना। उसमें से हम एक घटाएंगे और इनके बीच डी मतलब डिफरेंस, जिसको हम सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर, चाहे आप इसको डिफरेंस भी कह सकते हो, आप लोग इसको सर्वांतर या डिफरेंस जो चाहो आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सूत्र है जो बताता है कि कौन सा पद हमें निकालना है, उसको हम यहाँ रख देंगे 19वां, और पहला पद हम यहाँ रखेंगे, और जो भी पद हमें निकालना है उसमें से हम एक को घटाएंगे, और जो हमारा डिफरेंस है मतलब सर्वांतर है उसमें हम गुना करेंगे, तो हमारा जो भी जिस स्थान का हम पद निकालना चाह रहे थे वो पद हमारा आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए? बहुत आसान है, एक दो बार पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर आपके कम से कम 2 एक्सरसाइज हैं आपके एनसीईआरटी में जिसको आपको सोल्व करना है, और जनरली इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, 2 नंबर के या 3 नंबर के या 1 नंबर के भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव, बहुत इजी आएगा अगर 1 नंबर खाएगा तो, है ना। अब एक बात का याद रखना, हो क्या रहा है, ये चलता कैसे है, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ कि ये चलता कैसे है। ये सूत्र याद रखना, कॉपी में भी लिख लेना, इसका यूज फिर मैं आपको सिखाऊंगा करना कैसे। ये ऐसा होता क्यों है, ये आप लोग समझ लो पहले कि ऐसा होता क्यों है ना। हम इस सूत्र का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इस सूत्र को हम यूज करने से पहले इस सूत्र को हम समझें। ये तो आपको फाइनल रिजल्ट है, सूत्र क्या होता है, फाइनल रिजल्ट, जिसको हम किसी भी सम में लगा देते हैं और डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाता है, समझ रहे हो ना। लेकिन वो बना कैसे वो समझो आप लोग। जैसे मान लो किसी स्थान पर लिखा है 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ऐसे ही निरंतर चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया अभी आपको कि ये 3 जो है वो क्या है, ए है, और इनके बीच का जो अंतर होता है जो कि 2 है, वो ये क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर, ठीक है। और ये 5 आपका क्या है, दूसरा पद, 7 क्या है, तीसरा पद, 9 क्या है, चौथा पद, ऐसे ही निरंतर चलता जाएगा, ठीक है। तो याद रखो कि इसमें जो दूसरा पद आया वो आया कैसे, आया जैसे कि हम पहले पद में, जो कि हमारा कोई भी हो सकता है, यहाँ पर तो 3 है, उसमें जब हम अपने डिफरेंस को जोड़ते हैं, हम उसमें जब अपने डिफरेंस को जोड़ते हैं तो हमारा दूसरा पद आ जाता है, वही आया, है ना। इसीलिए हमारा ये हमारा दूसरा पद है, समझना है ना, ये हमारा दूसरा पद है, ठीक है। अब जब हमें तीसरा पद निकालना है, जब हमें तीसरा पद निकालना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ भी 2 का है, क्योंकि पूरे में ही सर्वांतर में 2-2 का अंतर है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं तीसरे पद के लिए कि पहले पद में जब हम ऐसे 2 अंतरों को, सर्वांतर को जोड़कर, मतलब 2 सर्वांतरों को जोड़ दें तो हमारा कौन सा पद आ रहा है, तीसरा पद, कौन सा, तीसरा पद आ रहा है ना, तीसरा पद, ठीक है।
अब चौथे पद में देखो, ये हमारा कौन सा है, चौथा पद। चौथा पद, अब यहां ध्यान दो, चौथे पद के लिए क्या हो रहा है, मान लो मेरा पहला पद तो ए था, है ना, और यहां भी डिफरेंस कितने का है, 2 का, क्योंकि हर जगह ही 2 का है। जब ऐसे डिफरेंस या सर्वांतर हम तीन तीन सर्वांतर को जोड़कर, मतलब तीन सर्वांतर कितने हो जाएंगे, टोटल 6, या फिर आप लोग उसको गुना भी कर सकते हो, कितने हैं टोटल 3, और डिफरेंस कितना है 2 का। जब हम 3 में जितने भी डिफरेंस है उसको गुना करके और पहले पद में अगर जोड़ दें तो चौथा पद आएगा। तो आप लोग एक चीज नोट करो कि जो दूसरा पद है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार डिफरेंस जोड़ रहे हैं, और जो तीसरा पद है उसके लिए हम 2 बार डिफरेंस जोड़ रहे हैं, चौथे पद के लिए हम 3 बार डिफरेंस जोड़ रहे हैं। वे ठीक वैसे ही पांचवें पद के लिए हम 4 बार डिफरेंस को जोड़ेंगे, ठीक है। छठवें पद के लिए हम 5 बार डिफरेंस को जोड़ेंगे। मतलब जब जो भी हमें पद निकालना है, जिस भी स्थान का हमें पद निकालना है, उससे एक कम सर्वांतरों को हम जोड़कर और पहले पद में जैसे ही जोड़ते हैं तो हमारा उस स्थान का पद आ जाता है जो हमें चाहिए। इसलिए आप लोग देखो, जो आपका फॉर्मूला है क्या है, a+n-1, मतलब जो भी पद आपको, जिस भी स्थान का पद चाहिए उसमें से एक को माइनस करो और जो आपका डिफरेंस है या सर्वांतर है उसमें गुना करके और पहले पद में जोड़ दो, तो उस स्थान का आ जाएगा जो आपको चाहिए, है ना। तो ये आप लोग कभी मत सोचना कि हमने ऐसा क्यों किया n-1, हमने अभी समझ लिया क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें चौथा पद चाहिए था और हम इस 3 बार सर्वांतरों को जोड़ रहे थे, इससे हमें चौथा पद मिल रहा था। पांचवें पद के लिए हम 4 बार सर्वांतर को जोड़ रहे थे, ठीक है। तो हम ऐसे बार बार समझेंगे तो है नहीं, एक बार हम समझ जाए कि हमें जितना भी, जिस भी स्थान का पद चाहिए उसमें से एक को हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखो क्या है, जो भी पद हमें चाहिए उससे एक कम डिफरेंस हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें 19वां पद चाहिए तो हम 18 बार डिफरेंस को गुना करेंगे, 18 से गुना करेंगे और पहले पद में जोड़ेंगे तो हमारा 18वें स्थान का पद आ जाएगा, है ना। अब आप लोग को ऐसा लगेगा, हो सकता है कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ए में ही क्यों जोड़ रहे हैं। ए में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ए की वैल्यू देखो, कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं समानांतर श्रेणी में कि समानांतर श्रेणी 1 से ही स्टार्ट होगी। अगर 1 से स्टार्ट होती तो हम ए के स्थान पर 1 रख लेते, 1+n-1 और डी कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है, इसलिए हमने ए लिखा कि जो पहला पद होगा, जो हमारा पहला पद होगा वो 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर, है ना, या कोई भी होल नंबर या कोई भी इंटीजर्स कह सकते हो, कोई सा भी इंटीजर्स हो सकता है, वो p/q के फॉर्म में भी हो सकता है ना। हम a को 5/2 3/4 इस टाइप से भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने उसके स्थान पर क्या ले लिया, a। एक हमने क्यों लिया, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि हम उससे एक कम डिफरेंस को गुना करते हैं जितना चाहिए। डी तो पता ही है आपको क्या सर्वांतर है, और एन जो भी पद हमें चाहिए उस स्थान का, और ए एन का मतलब कि ए मतलब पहला पद और उसमें हमें 19वां, अगर पहला पद ये है तो 19वां पद क्या होगा, इसलिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले को अच्छे से क्या करा, डिफाइन कर दिया कि फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। इसको समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस टाइप का बन जाता है जिसमें आपसे एनवा पद पूछ लेता है, ठीक है, यहां समझना, ठीक है, एनवा पद में क्या होता है। अब जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो पहला जो मैंने आपको बताया कि एनवा पद निकालने को देंगे, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें ना वो सम निकालने को बोल देता है। सम कैसे, सम कि जैसे मान लो कोई भी समानांतर श्रेणी है, 1 2 3 4 ऐसे निरंतर चल रहा है ना, और आपसे बोल देगा कि इसका 50 पदों का जोड़ क्या होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनते हैं जिसमें आपसे पूछ लेगा कि इसके 50 पदों का जोड़ क्या होगा। तो ध्यान देना, अभी तक तो आपको ये मालूम है कि एक, इसको तो हम बोल देंगे ए, इसके बीच के जो डिफरेंस है एक, इसको हम क्या बोल देंगे, सर्वांतर, और 50 आपका क्या है, ये आपके एन का, एन की वैल्यू नहीं, ये एन की वैल्यू होगी, है ना, एन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब आपके पास ए है और डिफरेंस है और एन है,
तो इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो। लेकिन उसने आपसे सम मांगा है, ये नहीं बोला कि 50वां पद बताओ। 50वां पद तो आप लोग इजीली निकाल लोगे, है ना। तो उसके लिए आप लोग देखो क्या करोगे, सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2। n मतलब जिस भी स्थान, जितने भी स्थान के पदों का हमें जोड़ करना है, 50 60 जो भी हो सकता है वो, है ना। उसमें जब मैं 2a को जोड़ूंगा, 2a मतलब a को दोगुना करूंगा, प्लस n-1d, बस इतना सा है, ठीक है, इतना सा। समझ गए क्या बोला मैंने सम करने के लिए? एस से इसको डिनोट करते हैं, वो मैंने सम इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। इसको हम डिनोट एस से करते हैं। जितने भी पदों का जोड़ हमें चाहिए उसको हम 2 से भाग देंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है मतलब a का दोगुना प्लस n-1d, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद n/2 से हम उसको गुना कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा टोटल। अब मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लो कहीं पे दिया है 3 5 7 9, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है निरंतर, ठीक है। और आपसे बोला है 24 पदों का जोड़ बताओ। 24 पदों का जोड़ बताओ। तो पहला पद ए आपका क्या है, 3। डिफरेंस इनके बीच का कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस कितना है A2 मतलब 5 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 2। तो D आपका कितना आ गया 2, और N मतलब 24 पदों का N कितना है 24, ठीक है ना। अब इसका मुझे जोड़ बताना है तो आप लोग फॉर्मूला यूज कर लोगे। कैसे करोगे, 24/2 और 2 गुने पहला पद, फॉर्मूला आपको मैंने पिछले स्लाइड पे बताया था, ए कितना 3, चलो ठीक है, प्लस n क्या होगा हमारा 24 माइनस 1, डिफरेंस हमारा कितना होगा बच्चों 2, तो हम यहां लिख देंगे 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो आप चाहो तो अगर ये इजीली डिवाइड हो रहा है 24 2 से, तब तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 12। और अगर नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो इसकी जगह 23 होता और 2 से हम भाग कर दें, ठीक है, तो आपका क्या आएगा 11.5। लेकिन जब आप उसको इस पूरा ब्रैकेट के नंबर से गुना करोगे ना तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि फिर 11.5 से गुना करना आपको भारी पड़ेगा। इससे बढ़िया आप क्या करोगे कि 23/2 को ऐसे ही साथ में लेकर चलोगे, उसको अंतिम में हम गुना करेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है हमारा जो 2 है ना वो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर के साथ, इसलिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 दूनी 6 प्लस 24 माइनस 1 23, और 23 गुने 2 कितना होगा 46। अब इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 52 गुने ये 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 2 62, ठीक है। तो ये आपका जोड़ आ गया, सम आ गया। कि मतलब अगर ऐसी कोई श्रेणी है ना, समानांतर श्रेणी है 3 5 7 9 इस टाइप से 11 13 15 17 19 21 जो भी, उसमें अगर आप लोग उसका सम करोगे तो 24 स्थानों का अगर सम करोगे मतलब जोड़ोगे तो 624 आएगा। आप लोग बोलोगे कि सर हम इजीली ऐसे भी जोड़ लेंगे, हो सकता है आप लोग जोड़ भी लो, लेकिन कब तक जोड़ पाओगे अगर आपको वो 10 पद या 5 पद का जोड़ मांगे या 15 पदों का जोड़ मांगे। अगर वो आपसे 60 पदों का जोड़ बोल देगा तो आप लोगों के लिए बहुत वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा आप लोग समय लोगे, जो कि इतना किसी भी प्रश्न को समय देना सही नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोगों को 24 पदों का जोड़ निकालने का तरीका मैंने ऐसे बताया आपको, ठीक है ना। अब ध्यान देना होता क्या है कि बहुत बार जो आपका फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में कुछ चीजें वो मिस कर देगा जो डायरेक्ट आपको दे देगा, और मैं बताता हूँ किस टाइप के दे देता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका फॉर्मूला क्या है सम का, n/2। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, है ना, क्योंकि ये बच्चे बार बार भूल जाते हैं, 1 2 बार से याद नहीं होता, इसलिए हमारा काम है इसको कैसे याद रखना है। तो हम जब भी फ्री रहें
या फिर मैथ्स खोले पढ़ने के लिए, तो मैथ्स पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसके फॉर्मूले रिवीजन कर लें एक बार, भले हमें याद है पहले से लेकिन हम उसको एक बार देख लें, है ना। तो उससे हमें क्या हमेशा कंठस्थ याद हो जाता है। 2a प्लस n-1d, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है किसका, सम का। बहुत बार क्या होगा आपसे कि वो पहले से ही आपको nवा पद दे देगा, मतलब जो भी अंतिम पद आपको चाहिए था या नहीं दिया था क्वेश्चन में वो दे देगा, और आपको फिर वो nवा पद जब आपको दे देगा तो क्या करेगा, उसमें d की वैल्यू आपको ये सब नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे मैं बताता हूँ, n/2। अब ये बताओ 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो 2a कैसे बना है, a प्लस a उसी से बना है ना। जब हम 2a को जोड़ेंगे तभी तो हमारा 2a आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे 3a को जोड़ दूंगा तो 3a आ जाएगा, 4a को जोड़ूंगा तो 4a आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुम बताओ क्या मैं इसको बच्चों लिख सकता हूँ कि a प्लस a, है ना, a प्लस a, 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, फिर क्या है यहाँ भी प्लस है 1d, ठीक है ना, ऐसा आपको दिया है। अब आप बताओ जो यहां से यहां तक है, जो आपने फॉर्मूले में पहले पढ़ा था nवा पद निकालने के लिए, nवा पद के लिए आप लोगों ने पढ़ा था ना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, यही पढ़ा था, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या मैं an लिख सकता हूं, है ना। an की वैल्यू बहुत बार वो आपको दे देगा प्रश्न में, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके स्थान पर आप an भी रख सकते हो, जिसको l से डिनोट कर दिया जाता है ना। an को बहुत बार वो l से भी डिनोट कर देंगे, उससे भी घबराना नहीं है आप लोगों को। क्या रखोगे फिर उसमें आप n-2 a प्लस an, या फिर n/2 a प्लस l, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, उससे कोई घबराना नहीं है ना, ठीक है ना। आप लोग खुद सोचो 2a है, अगर मैं 2a को a प्लस a भी तो लिख सकता हूँ ना। जब 2a को मैं a प्लस a लिख दूंगा तो क्या होगा, a प्लस n-1d, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ an, और an बोलूंगा उसको l भी बोल दिया जाता है बहुत बार, तो उसको आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा या जैसा आपके क्वेश्चन में दिया है। अगर l दिया है तो भी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, और an दिया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके जो क्वेश्चन है मैं अब आगे आप लोग को कराऊंगा, ठीक है। समानांतर श्रेणी में हर पद एक निश्चित नियम से बढ़ता है या घटता है, इसलिए मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्रीक्वेंट एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।